गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो सवाल आप देख सकते हैं आपके सामने, दिस इज़ फ्रॉम पॉलिनोमियल्स चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये जो सवाल है इसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2012, यानी 2012 में ये आया था। और कई बार इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आज से इस सवाल को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। बिना समय खराब किए आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सवाल है क्या। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे जिसमें अल्फ़ा और बीटा लिखा होता है, जो कि जीरोस की जगह पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की जगह पे है गिवन m and n, और जिस पोलिनोमियल के जीरोस हैं दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। और हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड m बाई n प्लस n बाई m, यानी m बाई n प्लस n बाई m की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सवाल बहुत आसान है वैसे तो, और इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं आप उनको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको जैसे मैं अभी स्टेप बताने लगा हूँ सॉल्व करने के टाइम पे अगर ये समझ में आ जाए तो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको कि जो भी पोलिनोमियल गिवन है इसे आप एफ एक्स पी एक्स कुछ भी मान लें आप इसे। मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये हमने एफ एक्स के बराबर मान लिया है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ एक्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पोलिनोमियल में जीरोस ऑलरेडी गिवन है, m और n ये दोनों जीरोस हैं। तो कभी भी किसी भी सवाल में अगर जीरोस गिवन हो और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई और वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स विल बी, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी m प्लस n, और सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, यानी कि दिस इज माइनस 11x बाई 3, 11 बाई 3 नॉट x, माइनस 11 बाई 3। तो यहां से हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी m प्लस n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लिया। इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और इसके अलावा अभी हम और क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रूट्स जीरोस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, बोथ आर सेम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब m इंटू n, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू c बाई a, यानी कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस 4 डिवाइडेड बाई a, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट विच इज 3। यहां से अब हम लिख सकते हैं mn इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है किसी भी जीरोस या रूट्स वाले सवाल को सॉल्व करने के टाइम पे, इट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमने यहां पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल में हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है m बाई n प्लस n बाई m की वैल्यू। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एज गिवन in the question,
वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे हम? तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे m बाई एन प्लस n बाई m, m बाई एन प्लस n बाई m, जिसे अगर हम एलसीएम ले लें तो इसे लिख सकते हैं एलसीएम विल बी mn, और ऊपर में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ? दिस इज m प्लस n होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस mn डिवाइडेड बाई mn। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी जीरोस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, तो अगर कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस, इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो इसे हम आसानी से यहाँ पर अब पुट कर सकते हैं। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ m बाई एन प्लस n बाई m इज इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2mn डिवाइडेड बाई mn, और अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें तो m प्लस n की वैल्यू है माइनस 11/3, और इसे स्क्वायर कर दूंगा होल स्क्वायर, माइनस 2mn की वैल्यू है 2 इंटू माइनस 4/3 और डिवाइडेड बाई mn यानी कि माइनस 4/3। इसे अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 121/9 माइनस, और ये माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 8/3 डिवाइडेड बाय माइनस 4/3, और अगर इसे हम कैलकुलेट कर लें देन दिस विल बिकम, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले 9, तो ये बनेगा 121 प्लस 24 और नीचे में माइनस 4/3। और अब मैं फाइनल स्टेप में लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू माइनस 145 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3/4, और इसे कैंसिल कर दूंगा 3 टाइम्स, सो द आंसर विल बी माइनस 145/12। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये 2 नंबर के लिए पूछा गया था सीबीएसई के 2012 बोर्ड एग्जाम में। बट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं तो मैंने जो भी स्टेप यहाँ पर यूज़ किए हैं वही सेम स्टेप अगर आप एग्जाम में यूज़ करेंगे देन दिस विल बिकम अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व किया तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आने वाले टाइम में अभी और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा मैं, फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 9 to 12। सो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जितने भी और भी वीडियोस हों सबसे पहले आप तक पहुंचे, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।